आज का जो क्लास होगा फंडामेंटल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड क्लास होगा। ठीक है, आप लोगों ने जो क्लास 10 पे थोड़ा कुछ नहीं किया था उसको आप मेकअप करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11 के ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत वास्ट पेपर है, उसको हम देखेंगे, उसको हम करेंगे और बहुत ज्यादा फन करेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों क्या करना है बेटा, कॉपी और पेन उठा लो एंड लेट्स मेक इट हैपन। ओके, तो फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है बेटा, ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक पार्ट है, अभी का पार्ट नहीं है, बहुत पुराना पार्ट है। ठीक है ना। हमारा इंडिया पे जो गुप्त पीरियड था, गुप्त पीरियड में जो आर्यभट्ट बोलकर एक आप लोगों ने पढ़ा है जो फिलोसोफर था, ठीक है, उसके उसके टाइम के बाद बहुत ज्यादा डेवलप किया है हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट है। ठीक है, उससे भी पहले बेबीलियन बेबीलियन सभ्यता या फिर इजिप्टियन इजिप्टियन सभ्यता, इस सब के मैथमेटिक्स के पार्ट में, मैथमेटिक्स के पार्ट में हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक पार्ट मिला था। ठीक है, बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है बेटा, बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है, बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री का मतलब है ट्रिगोनोमेट्रॉन से ट्रिगोनोमेट्री आया है। ट्रिगोनोमेट्रॉन, ट्रिगोनोमेट्रॉन इज ए ग्रीक वर्ड, ट्रिगोनोमेट्रॉन इज ए ग्रीक वर्ड, ट्रिगोनोमेट्रॉन से ट्रिगोनोमेट्री आया है। ट्रिगोनो मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल, मैट्रॉन मींस मेजरमेंट, मैट्रॉन मींस मेजरमेंट। ठीक है ना। ट्रिगोन, ट्राइंगल का मेजरमेंट लेकर जो पार्ट डिस्कस हम लोग करेंगे उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको हम ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे। ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री लेकर, ट्राइंगल लेकर जो डिस्कस हम लोग करेंगे उसको हम क्या करेंगे बेटा, उसको हम ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे। ठीक है ना। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का जो पार्ट है। देखो बेटा, बेसिकल कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, बेसिकल इसका जो पार्ट है, इसका पार्ट का रिलेशन एक राइट एंगल ट्राइंगल से है। राइट एंगल ट्राइंगल से आप लोगों को मालूम है बेटा, ए वाला हाइपोटेनियस है, ए वाला परपेंडिकुलर है, ए वाला बेस है। ठीक है ना। ज्यादा पाकाऊंगा नहीं, ठीक है, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट काम, जितना इस बेसिक वाला चैप्टर जितना जल्दी खत्म होगा मेन पार्ट में, उतना जल्दी घुस सकते हैं। ठीक है ना। तो फिर देखो बेटा, ए क्या है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है, मालूम है ए वाला 90 डिग्री है, ए वाला थीटा है, ए वाला थीटा है बेटा। थीटा क्या है बेटा, थीटा इज ए एक्यूट एंगल। ठीक है ना। ए 90 हो, अगर 90 होगा तो ए वाला भी थीटा होगा, ए वाला भी थीटा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, अभी देखो बेटा, अभी देखो, अगर मैं अगर पिक्चर को इधर से घुमा दूं, ठीक है, अगर इधर से घुमा दूं मतलब इस साइड से अगर रोटेट किया, इस साइड से अगर रोटेट किया तो क्या आ जाएगा बेटा, तो देखो पिक्चर ठीक इस टाइप का आ जाएगा, पिक्चर ठीक इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर ए आ गया। ठीक है ना। दिक्कत कहां पर हुआ बेटा, परपेंडिकुलर एंड बेस पे, बेस हो गया परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर हो गया बेस, एंड ए वाला हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है ना। तो फिर यहां पर देखो, अगर अगर पिक्चर को घुमा दिया, हाइपोटेनियस जैसा था ऐसा ही है, मगर बेस एंड क्या हुआ बेटा, बेस एंड परपेंडिकुलर के अंदर में चेंज हो गया। ठीक है ना, चेंज हो गया। तो फिर इसलिए यहाँ पर एक बेस एंगल पकड़कर हम लोग काम करेंगे, एक बेस एंगल को पकड़ के हम लोग काम करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो रेशियोज है, ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज है मेरे पास, रेशियोज है, ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज है, 6 टाइप का ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज है। पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है को सेकेंड, पांचवा है सेकेंड, छठा है को टेंजेंट।
ठीक है। क्या है बेटा, बेसिकली ए वाला पार्ट है रेशियोज। किसका रेशियोज है बेटा, हमारा जो साइड है ना, साइड का रेशियो है, साइड का रेशियो है। ठीक है, देखो बेटा साइन को हम छोटा करके लिखेंगे, साइन लिखेंगे सिंपली, कॉस लिखेंगे सिंपली, टैन लिखेंगे सिंपली, कोसेक लिखेंगे, ठीक है, सेक लिखेंगे एंड कॉट लिखेंगे। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है ना? ओके, देखो बेटा सिर्फ साइन लिखने से दिक्कत कहां पर आएगा, देखो साइन लिखने से दिक्कत आएगा, जो रेशियो हम लोग बना रहे हैं किस एंगल के आधार पे रेशियो बन रहा है, यहाँ पर किस एंगल के आधार पे रेशियो बन रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक एक्यूट एंगल को पकड़ लेंगे या और इसको, इस दोनों के यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा बना लो, 90 डिग्री माइनस थीटा बना लो यहाँ पर। ठीक है, या फिर इस एंगल को बेस कर या फिर इस एंगल को बेस करके। ठीक है, क्योंकि करना क्यों है, तो अगर दोनों को घुमा दिया तो फिर परपेंडिकुलर एंड बेस के दोनों में चेंज आ जाएगा, चेंज अगर आ गया तो क्या होगा बेटा, हमारा जो रेशियो था रेशियो गलत आ जाएगा। ठीक है ना, तो फिर इसलिए हम थीटा देंगे सबके पास में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यही है ना कि जो हम लोग जो रेशियो बना रहे हैं, जो रेशियो बना रहे हैं उसको किसी एंगल के आधार पर रेशियो को हम बनाएंगे। ठीक है ना, पहला काम है साइन का, साइन का जो रेशियो आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस का जो रेशियो बनेगा बेस बाय हाइपोटेनियस, क्या बनेगा बेटा, बेस बाय हाइपोटेनियस। टैन का क्या बनेगा बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, सिंपली परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही तीनों हमारे पास मेन रेशियोज है, बाकी सारा इसको उलट पलट करने से बाकी सारा आ जाएगा बच्चा। कैसे आएगा बेटा, अगर साइन को उल्टा दे तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा, कॉस को अगर उल्टा दे तो हाइपोटेनियस बाय बेस आ जाएगा। ठीक है ना, टैन को अगर उल्टा दे तो क्या आ जाएगा बेटा, बेस बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है ना, हमारा पहला वाला फंडा ए वाला पार्ट है, अगर तीनों रेशियो मिल गया तो उसका ऑपोजिट वाला जो रेशियो था वो भी हमारे पास मिल गया। बेसिकली यहाँ पर एक चीज हमको मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा बेटा, यहाँ पर साइन के साथ कोसेक रिलेट है, कोसेक के साथ सेक रिलेट है, टैन के साथ कॉट रिलेट है। ठीक है ना, एक और का क्या है बेटा, एक और का ऑपोजिट है या फिर रेसिप्रोकल है। ठीक है ना, एक और का ऑपोजिट या फिर रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले क्या करना है बेटा, इसको पॉज करो, पॉज करने के बाद इसको नोट कर लो। ठीक है ना, इसके बाद थोड़ा कुछ मैथमेटिकल पार्ट लेकर बात करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट को लेकर बात करेंगे। देखो बेटा tan थीटा, ठीक है, सॉरी tan थीटा नहीं, आप एक रिलेशन हम लोगों को मालूम पड़ा, साइन थीटा मल्टीपल कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, 1 क्यों हुआ, क्योंकि एक और का क्या है बेटा, ऑपोजिट है ना। अच्छा, तो फिर यहाँ पर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1 बाय कोसेक थीटा मिल जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बेटा, 1 बाय साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चा, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसके बाद बच्चा लोग क्या आएगा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा आएगा बेटा, एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है ना बच्चा, बच्चे लोग ओके। उसके साथ साथ और एक फंडा हमें पता चला, फंडामेंटल क्या था बेटा, tan थीटा मल्टीपल कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, tan थीटा मल्टीपल कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, इसके साथ क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा। ठीक है ना, एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा। ठीक है ना, तो फिर हमारे साथ साथ जो पहला काम किया, रेशियो जो बनाया, उसके साथ साथ हमारे पास और ए वाला फंडामेंटल पार्ट मेरे पास आ गया, ए आ गया, ए वाला पार्ट आ गया, ए वाला पार्ट आ गया, एंड दीज आर द एसोसिएट पार्ट्स ऑफ दिस रूल्स। ओके, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले इसको पॉज करो, पॉज करने के बाद थोड़ा सा नोट कर लो बेटा। ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक आपको रेशियो, आप लोगों को रेशियो से ही बना कर देंगे। ठीक है, जैसा कि हमारे पास साइन थीटा का मतलब क्या है बेटा,
साइन थीटा का मतलब क्या है बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का मतलब मिला है क्या बेटा, बेस बाय हाइपोटेनियस। दोनों को डिवाइड कर दो, एक के ऊपर में एक को चिपा दो, क्या आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस बाय हाइपोटेनियस। तो फिर दोनों को हटा दिया तो परपेंडिकुलर बाय बेस आ गया, दैट मींस परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब क्या है बेटा, tan थीटा है ना। तो मेरे पास और एक अच्छा वाला रिलेशन आ गया, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, चेक कर लो बच्चा बाटी, चेक कर लो, ठीक है। और एक देखो बेटा, तो साइन के नीचे पे कॉस को दे दिया, कॉस को क्या हुआ बेटा, कॉस को गुस्सा आया, कॉस ने बोला मुझे भी ऊपर में आना है, ठीक है। तो फिर से नेक्स्ट टाइम क्या होगा बेटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा आ गया। कॉस थीटा मतलब क्या है बेटा, बेस बाय हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो फिर क्या आ जाएगा बेटा, दैट इक्वल्स टू कॉट थीटा। बच्चा पार्टी अच्छे से ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। तो फिर पॉज करो, पॉज करने के बाद नोट करो। अभी हम लोग बेसिक पार्ट से स्टार्ट कर रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट रेशियो को लेकर बात किया, ठीक है। अभी मेन पार्ट स्टार्ट होगा, कैसा कि जो रिलेशन रेशियो को लेकर हमारे पास थोड़ा कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन को लेकर हम लोग बात करेंगे। बात करने से पहले थोड़ा एक अच्छा वाला पिक्चर ले लो, ठीक है। ए बी सी, मालूम है ए 90 डिग्री है, ए वाला थीटा है, ठीक है, ओके। तो फिर ए सी हाइपोटेनियस है, ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी इज बेस, ओके। तो फिर अगर रेशियो को यहाँ पर लिख ले तो क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा आ जाएगा ए बी बाई ए सी, चेक कर लो बेटा। कॉस थीटा आ जाएगा बी सी बाई ए सी, एंड टेन थीटा आ जाएगा बच्चा, क्या आएगा, ए बी बाई बी सी आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारा उलट पुलट कर देने से बाकी सारा भी आ जाएगा, जैसा कि कोसेक थीटा क्या आ जाएगा बेटा, ए सी बाई ए बी, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा बेटा, सेक कॉस का उल्टा, तो ए सी बाई बी सी आ जाएगा। टेन टेन का उल्टा क्या होगा बेटा, कॉट थीटा आ जाएगा, बी सी बाई ए बी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा अकॉर्डिंग टू साइड, इसको हम रेशियो को इस तरह से हम लिखेंगे, ओके। इसके बाद मेन कहानी स्टार्ट हुआ जब इसके अंदर में घुस गया पाइथागोरस। मेन प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुआ। बंदे ने बताया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस के ऊपर अगर कोई 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 स्क्वायर ड्रॉ किया, स्क्वायर नहीं लग रहा है मगर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको सोचना पड़ेगा, ये स्क्वायर है, ओके। अगर परपेंडिकुलर के ऊपर अगर कोई स्क्वायर ले लिया एंड बेस के ऊपर अगर कोई स्क्वायर ले लिया, ठीक है। बंदे ने क्या बोला है मालूम है, बंदे ने बोला है कि हाइपोटेनस के ऊपर अगर कोई स्क्वायर है, इसका जो सरफेस आएगा क्या आएगा, ए वाला मल्टीपल ए वाला। अगर ए वाला ए सी है तो ए वाला भी ए सी होगा, ठीक है ना। स्क्वायर का रूल क्या है, ए वाला इंटू ए वाला मतलब ए सी स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चा बेटी। अब उसके बाद देखो बेटा, ए वाला ए है, ए वाला भी ए वाला ए भी होगा, ए वाला ए भी है, ए वाला भी ए भी होगा, मतलब ए बी स्क्वायर, एरिया क्या आ गया, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। बच्चा यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ए बी सी है, ये वाला बी सी है, मतलब बच्चा बी सी स्क्वायर आ गया, ठीक है। बंदे ने यहाँ पर एक ट्विस्ट किया था, क्या बोला था बेटा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा, इस दोनों का सरफेस एरिया को प्लस करने से वो आएगा, ठीक है ना। मतलब बंदे ने बोला ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये वाला पार्ट आप लोगों क्लास 7 से यूज कर रहे हो, ठीक है, क्लास 7 से ये वाला पार्ट आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग अभी यूज करने वाले हैं, ओके। तो फिर मेरा जो फंडामेंटल था ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई थिंक आप लोगों ने समझ गए हो, ओके।
उसके बाद क्या करना है बेटा, बोथ साइड AC स्क्वायर से डिवाइड करो, तो आराम से क्या आ जाएगा, AC का होल स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर। ओके ओके ठीक है, चल AC निकालो। ओके तो फिर 1 आ गया इक्वल्स टू AB बाई AC का होल स्क्वायर आ गया प्लस BC बाई AC का होल स्क्वायर आ गया, कहानी पे ट्विस्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद AB बाई AC मतलब क्या है बेटा, साइन थीटा, BC बाई AC मतलब क्या है बेटा, कॉस थीटा। मतलब यहाँ पर एक और फंडा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इक्वल्स टू 1। अच्छा जी, ठीक है, तो फिर इतना तक पॉज करो, नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो फिर हम लोगों को क्या मिल गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, कहानी स्टार्ट हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, उसके बाद सिंपल सा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चा भी जानता है। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। गलती तो नहीं किया ना, ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा बच्चा, चेक करो। ठीक है, ये हमारा मेन पार्ट है, ये इसका सब पार्ट है। तो फिर ये वाला जो टॉपिक है, जितना भी टॉपिक मैंने लिखा है, ये सभी मैथ पे आप लोगों के लिए काम पे आएगा। तो फिर क्या करना है बेटा, पॉज करना है, उसको अच्छे से नोट करना है। ठीक है, इसके बाद बेटा और एक बार क्या लिखना है बेटा, ए वाला ABC वाला पार्ट है ना, दिक्कत की कोई बात नहीं है। ओके, और एक बार क्या लिखना है बेटा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है बेटा, AB स्क्वायर से डिवाइड करो। ठीक है, AC स्क्वायर से कर दिया, AB एंड BC का थोड़ा गुस्सा हुआ है, तो फिर इसका भी AC बाई AB स्क्वायर करो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइड बाई AB स्क्वायर। ठीक है, सेपरेट करो बच्चा, AB बाई AB का होल स्क्वायर प्लस BC बाई AB का होल स्क्वायर। बच्चा बाटी हटाओ 7 की घटा। ओके, क्या आ जाएगा, AC बाई AB का होल स्क्वायर दैट माइनस BC बाई AB का होलो स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1। अच्छा, AC बाई AB मतलब क्या है बेटा, कोसेक, BC बाई AB मतलब क्या है बच्चा, BC बाई AB, BC बाई AB, BC बाई AB, BC बाई AB, BC बाई AB कॉट। ठीक है, तो फिर क्या आ गया बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक कहानी पे ट्विस्ट आ गया बच्चा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इसके साथ साथ कहानी थोड़ा लंबा खींचेगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बोलेंगे बच्चा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा जी, उसके बाद माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ए प्लस है इधर लेने से माइनस आ जाएगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, देखने में खराबी है, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, थोड़ा सा मेकअप बना लो, माइनस देकर थोड़ा मेकअप कर लो इसका। ठीक है, देखने में हैंडसम होगा। ठीक है ना, तो कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, कोसेक प्लस आ गया -1 आ गया। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है ना, ठीक है, मेकअप करने के बाद देखने में देखो अच्छा हुआ, अच्छा लग रहा है ना। तो फिर इसको पॉज करो, बच्चा नोट करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। और एक बार क्या लिखेंगे बेटा, पाइथागोरस, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिक्कत की कोई बात है बच्चा। इसके बाद AC भी हो गया, AB भी हो गया, BC बोल रहा है, मैं क्या कुछ किया है क्या मैंने, तो फिर BC से भी डिवाइड करो, AC बाई BC का होल स्क्वायर बनाओ इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइड बाई BC स्क्वायर। ठीक है बच्चा, सेपरेट करो,
क्या आ जाएगा बच्चा, ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, हटा 7 की घटा 1 आ गया ना। अभी क्या आ गया बेटा, ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चा लोग, इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अभी देखो ए सी बाई बी सी क्या है बेटा, अरे बस सेक, ठीक है, और ए बी बाई बी सी क्या है बेटा 10, ठीक है, और एक सुमड़ी में गुमड़ी, ओके, दैट इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा बच्चा, इसके बाद क्या करना है बेटा, ठीक है, सेम केस क्या करना है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, आप लोगों को मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, देखो माइनस बाहर है, मेकअप करना है तो फिर माइनस से मेकअप करो, क्या आ जाएगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक प्लस आ गया 1 माइनस आ गया, ठीक है ना बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो बेटा खेल खत्म, ओके। तो फिर क्या करना है, पॉज करो, नोट करो, ओके। देखो बेटा थोड़ा कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम लेकर, ठीक है, बहुत टाइम से बोर किया, अभी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को देख लो बेटा। पहला वाला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, साइन अल्फा इक्वल्स टू 5/13, देन tan अल्फा प्लस सेक अल्फा का रिजल्ट क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस सेक अल्फा, ओके। तो बेसिकली एक अच्छा वाला पिक्चर ले लो, अच्छा वाला पिक्चर ले लो बेटा, एक ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल का पिक्चर ले लो, ले लिया, ठीक है, ए बी सी, ए वाला थीटा, ठीक है, ए वाला 90 डिग्री आप लोगों को मालूम है ना, ठीक है, प्यार से बनाना है बेटा, ए वाला अल्फा है, ठीक है, प्यार से बनाना है, ठीक है, अदरवाइज पाइथागोरस आपको सपने में आएगा, ठीक है। तो फिर ए वाला अल्फा है, साइन क्या है बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये वाला की बेस क्या आ जाएगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो रूट ओवर 169 माइनस 25 दैट इक्वल्स टू रूट ओवर 144 दैट इक्वल्स टू 12, अरे बस, ठीक है, ये वाला पार्ट 12 आ गया। तो फिर इसको सॉल्व करो, tan मतलब क्या आ गया बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या आ जाएगा बेटा 5/12 प्लस सेक का मतलब क्या है बेटा, सेक का मतलब 13/12, ठीक है ना, 13/12, अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है, क्या आ गया बेटा 18/12, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा 6 से तोड़ो, 6 3 से 6 2 से, अरे भाईजान कंप्लीट, ठीक है। पिक्चर को प्यार से बनाना है, ठीक है ना, जैसा लियो का मोनालिसा ऐसा पिथागोरस का क्या है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल, एक ही चीज है ना। तो बेटा पॉज करो, नोट करो, मेरे पास दूसरा टाइप का एक प्रॉब्लम है, देखो बेटा 3x इक्वल्स टू सेक थीटा, 3x इक्वल्स टू सेक थीटा, 3/x इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है, 3/x इक्वल्स टू tan थीटा, 3 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या है, 3 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या है, ठीक है ना। देखो बेटा हमारे पास थोड़ी देर पहले सेक एंड tan का एक रिलेशन बता दिया था, क्या बताया था बेटा, सेक एंड tan का रिलेशन क्या बताया था, एक और का क्या है बेटा, क्या है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था ना, क्या क्या सोच रहे हो बेटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 3x एंड tan थीटा इक्वल्स टू क्या था बेटा 3/x, ओके। तो फिर सिक्स एक नंबर इक्वेशन, ए 2 नंबर वाला इक्वेशन, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा बेटा, दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9x स्क्वायर, ओके, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बेटा 9 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, चेक कर लो बेटा 9 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो फिर दोनों को अगर माइनस करें तो क्या आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 9 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, चेक कर लो बेटा, ठीक है ना बच्चा। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है बेटा, हाँ 1 है ना, 9 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1/9, बच्चा किसका रिजल्ट,
देखो बेटा, तो फिर आंसर क्या आएगा बेटा, 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² दैट इक्वल्स टू 3 मल्टीपल 1/9, 3 से 9 को तोड़ो 1/3 आ गया, दैट सिंपल। ओके, पॉज करो, नोट करो। और एक प्रॉब्लम मेरे पास देखो बेटा क्या है, यहाँ पर बोला है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखो बेटा, जब थोड़ा जो बच्चा थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा था उसको मालूम है साइन का रिजल्ट ऑलवेज भी -1 से +1 का होता है, कॉस का रिजल्ट भी -1 से +1 का होता है, एंड टेन का रिजल्ट कौन सा होता है बेटा, नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट। ठीक है, इसका 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 डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन क्लास में होगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट है, नेक्स्ट वाला टॉपिक है जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाला टॉपिक है, उसमें इसका टोटल डिस्कशन होगा। ठीक है, अभी इसका जो सॉल्व करेंगे इसका थोड़ा डिफरेंट टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो फिर इसको नोट करना है आपको। ओके, देखो बेटा, ठीक है, हम लोगों को मालूम है स्क्वायर नंबर ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर गेटर इक्वल्स टू 0। ठीक है ना बेटा, बच्चा बेटी। ओके, इसके बाद देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले पे तोड़ो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, इसको उधर लाओ, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गेटर इक्वल्स टू -1, माइनस को हटाओ, माइनस को हटाने से 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ जाएगा बेटा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, साइन क्यों चेंज होता है बेटा, देखो अगर ए ग्रेटर देन बी, देखो बेटा अगर 2 1 से बड़ा है, ठीक है, तो फिर -2 -1 का रिलेशन क्या होगा, ये वाला होगा ना, तो फिर अगर दो बोथ साइड माइनस से अगर मल्टीप्लाई करे तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन उलट जाएगा। ठीक है ना, साइन उलट जाएगा, इसलिए साइन को उलट दिया, तो फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लेस इक्वल्स टू 1/2 आ गया। क्या आ गया बेटा, लेस इक्वल्स टू 1/2। मतलब क्या है बेटा, देखो यहाँ पर साइन क्या बोल रहा है, देखो साइन क्या बात कर रहा है आपसे, देखो 1/2 होगा या फिर 1/2 से कम होगा, मतलब क्या है, मैक्सिमम बैरियर क्या है बेटा, 1/2 है ना, मेरा ब्रिज क्या है 1/2 है ना, तो फिर इसका मैक्सिमम रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चा, 1/2 आ जाएगा। वेरी गुड, तो फिर पॉज करो, नोट करो बच्चा, नेक्स्ट मिनट देख लो क्या है मेरे पास, 4/sec थीटा 4/sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो बेसिकली कैसे करना है, देखो 4/sec स्क्वायर, इसको अगर ऊपर में उठा दे तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि 1/sec थीटा का मतलब क्या है बेटा, कॉस थीटा है ना, उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर का किसका रिलेशन है बेटा, कोसेक स्क्वायर का रिलेशन है, सिंपल सा फंडा, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चा इसके बाद क्या आएगा, चेक करो अच्छे से, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर लाओ, साइन स्क्वायर थीटा आ गया प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो फिर 3 प्लस 1 प्लस 3 क्या आ गया, तो फिर 4 बाहर ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इक्वल्स टू 1। ओके, तो फिर पॉज करो, नोट करो बेटा, अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आइडियल एंगल वाला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, आइडियल एंगल। आइडियल एंगल कौन कौन सा है बेटा, आप लोगों को मालूम है, जब जो जो बच्चे अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ा था, ठीक, एक बार भी पढ़ा था, उसको भी मालूम है आइडियल एंगल कौन कौन सा है बेटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके ओके, इस एंगल पे क्या होता है बेटा, हम लोगों को रेशियो को मालूम पड़ता है, रेशियो क्या क्या होता है मालूम पड़ता है। देखो बेटा, इसके लिए एक छोटा वाला टेबल करना है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक एंड कॉट। ठीक है,
1 0 1 2 3 4, एक टेक्निक, ठीक है, दैट्स नॉट ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक छोटा वाला टेक्निक है, आपको याद रखने के आसानी होगा, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 लिख दिया, उसके बाद क्या करना है बेटा, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, डिवाइड डिवाइड, उसका रूट बना दो, रूट बना दो, रूट बना दो, रूट बना दो, रूट बना दो। अच्छा ओके, इसके बाद क्या आएगा बेटा, देखो सुमड़ी में गुमड़ी आएगा, क्या आएगा, 0/4 मतलब 0 आ गया, 1/4 का रूट मतलब 1/2 आ गया, 2 1 2 2 1/√2, √3/2 1, ठीक है। इसके बाद जो आंसर आया वो साइन का आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा बेटा, कॉस के लिए क्या आ जाएगा बेटा, इसका ठीक उल्टा, इससे स्टार्ट करो, पहले लिखने स्टार्ट करो, 1√3/2 1/√2 1/2 0, ठीक है। इससे एक रिलेशन आपको पता चला, यहाँ पर 30 यहाँ पर 60 सेम होगा, यहाँ पर 30 यहाँ पर 60 सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर 90 यहाँ पर 0 सेम होगा, ठीक है, यहाँ पर 90 यहाँ पर 0 सेम होगा, ओके। देखो बेटा, यहाँ पर 30 यहाँ पर 60 सेम होगा, ओके, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 सेम होगा, ठीक है, और जो मिडिल, दोनों का मिडिल सेम होगा, ठीक है। ये आपका छोटा वाला एक रिलेशन निकल के आया, ठीक है ना, छोटा वाला एक रिलेशन निकल के आया, ओके। उसके बाद tan क्या है बेटा, tan क्या है बेटा, tan मतलब इसका तो थोड़ा सा रिलेशन हम लोगों को पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, sin थीटा बाई cos थीटा, sin बाई cos, 0/1 मतलब 0, 1/2 बाई √3/2 मतलब क्या आ गया बेटा, 1/√3, चेक कर लो, 1/√2 बाई 1/√2 मतलब 1 आ गया बच्चा। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, √3 आ जाएगा, यहाँ पर 1/0 मतलब क्या आ गया बेटा, अनडिटरमाइंड आ गया। अनडिटरमाइंड क्या है बेटा, देखो बेटा यहाँ पर एक छोटा सा तुक्का देखो, समथिंग बाय 0 इज इक्वल टू है अनडिटरमाइंड, मतलब जिसको निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है ना, जिसको निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है। और एक काम पे आएगा, समथिंग बाय अनडिटरमाइंड इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसका पार्ट है 0, ओके। दिक्कत की कोई बात नहीं है, इस वाले पार्ट को हम लोग लिमिट में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, लिमिट में डिस्कस करेंगे, तो फिर इसको ये दोनों पार्ट अभी काम पे आएगा, ये दोनों पार्ट को आप लोग को रट लो, ठीक है, अच्छे से रट लो। उसके बाद देखो बेटा, सेक के लिए क्या आएगा बेटा, सेक, अच्छा कॉस को ऊपर दो, ठीक है, कॉस को ऊपर दो, सेक को नीचे दो, ठीक है, रिदिम ठीक ठाक रहेगा, ओके। साइन का उल्टा क्या है बेटा, कोसेक है, तो फिर इसको उल्टा दो, 1/0 मतलब क्या है बेटा, अनडिफाइंड है, 1/1/√2 मतलब क्या है, 2 है, सॉरी 1/1/2 मतलब 2 है, 1/1/√2 मतलब क्या है, √2 है, 1/2/√3 आ जाएगा, 1/1 मतलब 1 आ गया बच्चा, ठीक है। उसके बाद सेक के लिए क्या आ जाएगा, सेक के लिए कॉस का ठीक उल्टा आएगा, 1/1 इक्वल्स टू 1 आएगा, 1 बाई क्या आ जाएगा बेटा, √3/2/√3 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी इस दोनों पे भी सेम देखो, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 2 2, √2 √2, 2√3 एंड 1 1, इसके इसके इसका भी एक दूसरे से बहुत अच्छा वाला तगड़ा वाला रिलेशन है, ठीक है, बहुत तगड़ा वाला रिलेशन है, ठीक है, बहुत तगड़ा वाला रिलेशन है बेटा, ओके। कॉट का क्या होगा बेटा, tan का उल्टा, 1/0 मतलब क्या है बेटा, अनडिफाइंड, 1/1/√3 मतलब √3, 1/1 मतलब 1, 1/√3 मतलब 1/√3, समथिंग बाय अनडिटरमाइंड मतलब 0। देखो बेटा, इसका भी एक तगड़ा वाला रिलेशन है, इससे इसका है, इससे इसका है, इससे ए वाला है, इससे ए वाला है, इससे इसका है, ओके। इस दोनों का भी एक तगड़ा वाला रिलेशन है बेटा, ठीक है, एक तगड़ा वाला रिलेशन है, प्यार मोहब्बत वाला तगड़ा वाला रिलेशन है, ठीक है। तो फिर पॉज करो, पॉज करने के बाद टेबल को नोट कर लो बेटा। तो फिर इसका आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट वन अच्छे से आपको करना है, इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 मिलेगा, ठीक है। जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है इसको इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए थोड़ा अलग से मैथमेटिकल पार्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट को हम लोगों को टीम इसको कॉन्सेप्ट को जोर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर आपसे नेक्स्ट वर्ड में देखा होगा, ठीक है ना। तो फिर बाय बाय।